नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब 4 दिन पहले जब ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि ईरान के जो फाइटर जेट्स है वो यूएस के 3 F-15 जो फाइटर जेट्स है इसे शूट डाउन किया गया है, लेकिन इसी के कुछ टाइम के बाद में यूएस के सेंट्रल कमांड जो है इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज की जाती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 2 मार्च का डेट है, जहां इन्होंने ये कहा कि ये जो शूट डाउन किया गया है बेसिकली कुवैत के डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से ये किया गया है, जिसको यहाँ पर यूएस सेंट कमांड जो है वो फ्रेंडली फायर यहाँ बता रहे थे। और इस पर आप देख पाएंगे द गार्डियन ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था कि 3 यूएस फाइटर जेट्स मिस्टेकनली शूट डाउन ओवर कुवैत। लेकिन रिसेंटली एक बार फिर से 4th अमेरिकन जो F-15 फाइटर जेट्स है इसे शूट डाउन किया गया है। और इस चीज का जो क्लेम है ये ट्विटर के माध्यम से एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डिफेंडर है जो कि यूएस बेस्ड है, इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से साउथ वेस्टर्न ईरान में वेंसडे के दिन में यूएस का जो एयरफोर्स है वो क्रैश हो चुका है। और आपको पहले ये बता दें कि इसे प्रोपेगेंडा कहने से पहले जिस एक्स अकाउंट की यहाँ बात की जा रही है इसे यहाँ पे इलोन मस्क भी फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक्स अकाउंट फॉलोड बाय इलोन मस्क क्लेम्स यूएस इजरायली फोर्सेस रेस्क्यूड 2 पायलट्स आफ्टर अनदर स्ट्राइक ईगल शूट डाउन ओवर ईरान। इवन कि इसको लेकर जो बाकी अदर मीडिया आउटलेट्स हैं ये भी आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि अनदर अमेरिकन F-15 एयरक्राफ्ट शूट डाउन बाय एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द ईरान आर्मी। लेकिन इसको लेकर भी सेंटकॉम की तरफ से रिस्पॉन्ड आता है, जहां पर यह कहा गया कि ये कुछ नहीं, एक प्रोपेगेंडा है। सेंटकॉम ने यहाँ पे यह कहा कि कोई भी 4th यूएस का F-15 फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया गया है, ये ईरान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। खैर यहाँ पर जो भी हो, यूएस ने पिछले 4 दिनों में $2 मिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें रडार सिस्टम से लेकर जो फाइटर जेट्स हैं जिसे ईरान की मिसाइल्स की तरफ से स्ट्राइक किया गया है। इवन कि हाल ही में इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि पिछले 1 वीक में इजराइल ने इस वॉर में $3 बिलियन का यहाँ पर खर्च किया है। खैर इसी के बाद में यूएस की तरफ से ये अपडेट आया कि यूएस ने अपनी मिनटमैन 3 जिसको डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है इसका हाल ही में यहाँ पर टेस्ट किया है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये अर्थ के किसी भी प्लेस पर इससे स्ट्राइक किया जा सकता है, जिसकी रेंज बताई जाती है 14,000 किलोमीटर के आसपास। और ये एक न्यूक्लियर टेस्ट है और ये इतना पावरफुल है कि 1945 के टाइम में जब जापान के हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे इससे 20 गुना ज्यादा ये डेडली माना जा रहा है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो इजराइल ने जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के ऊपर में अटैक किया है, इसके बाद में आज के टाइम में पूरे मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिचुएशंस है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है और इसी बीच में मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रही है, जहां पर ईरान कुछ और दावा कर रहा है, यूएस कुछ और दावा करता है और आप किसी एक के दावे को यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब यूएस के F-15 जो फाइटर जेट है जब इन्हें शूट डाउन किया गया था उस टाइम काफी वीडियो सर्कुलेट भी की जा रही थी कि ईरान की तरफ से यूएस के जो F-15 फाइटर जेट्स हैं इसे शूट डाउन किया गया है। लेकिन यूएस का जो सेंटकॉम है इन्होंने यहाँ पर यह कंफर्म किया कि इससे फ्रेंडली फायर के जरिए शूट डाउन किया गया था कुवैत के डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से। लेकिन 4 मार्च के दिन में जब 4th F-15 जो फाइटर जेट्स हैं जब इसे शूट डाउन किया गया ईरान के साउथ वेस्टर्न साइड में, और इसको लेकर जो अपडेट है ये यूएस के एक हैंडलर है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डिफेंडर करके, जिन्होंने ये कहा कि साउथ वेस्टर्न ईरान में अगेन यहाँ पर एक यूएस के जो फाइटर जेट्स है इसे शूट डाउन किया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि इस फाइटर जेट में जो पायलट थे, जो वेपन सिस्टम ऑफिसर्स थे, ये सक्सेसफुली इजेक्ट हो चुके हैं। और इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद में इजराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से एक ज्वाइंट कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें जो पायलट है और जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है इन्हें सऊदी अरब के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी इसकी कंडीशन काफी अच्छी है। और इन्होंने लास्ट में ये भी बताया कि अगर कोई भी इसको लेकर फर्दर कंफर्मेशन आते हैं या कोई डिटेल सामने आते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से आप तक पहुंचाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये जो ट्विटर हैंडल है इसे इलोन मस्क जो एक्स के आज के टाइम में सीईओ है इन्हें भी फॉलो करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये और भी ज्यादा ऑथेंटिक बन जाता है। लेकिन इस अपडेट के आने के जस्ट कुछ टाइम के बाद में यूएस के जो सबमरीन्स हैं इनकी तरफ से ईरानियन वॉरशिप में अटैक किया जाता है, जिसमें यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर है पीट हेगसेथ इन्होंने ये कंफर्म किया कि हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया है ईरानियन वॉरशिप में अपने सबमरीन्स के जरिए, जो कि 1945 के बाद में पहली बार है कि यूएस ने अपने सबमरीन से इस तरह का अटैक किया है, जिसमें 87 लोग यहाँ पर जान गई हैं। तो यूएस का ये जो स्टेप्स है ना कहीं न कहीं ये भी कंफर्म करता है कि यूएस के F-15 जो फाइटर जेट्स हैं ये शूट डाउन किए गए हैं
और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर एक जवाबी कार्रवाई के जरिए ईरान के ऊपर में ये स्टेप्स लिया गया है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि क्या ईरान यूएस के फाइटर जेट को शूट डाउन कर सकता है? क्या ईरान के पास में ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स है? तो आपको बताना चाहते हैं कि ईरान के पास में बावर 373 है, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है। इसे आप रशिया का जो S-300 है इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कि 300 किलोमीटर के रेंज तक में किसी भी मिसाइल्स को यहाँ पर इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद में S-300 है, जो कि रशिया का ही है। इसके बाद खोरदाद 15 है, जो कि एक मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिसके बारे में भी कहा जाता है कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट को भी ये ट्रैक कर सकता है। इसके बाद टोर M1 है, जो कि एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम्स है अगेंस्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को लेकर। और आप ईरान की रिटेलिएशन से समझ सकते हैं कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, इजराइल और यूएस जिस तरीके से ईरान के तेहरान में अटैक किए, इवन की बाकी जो अदर सिटीज हैं, जहां जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ईरान की पूरे वेस्टर्न पार्ट से लेकर जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया गया है। और ईरान इसको लेकर रिटेलिएट भी करता है, जहां ईरान की तरफ से यूएस के जो बेस है, खासकर 11 बेस को यहाँ पर टारगेट किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ईरान की तरफ से इजराइल को भी निशाना बनाया गया है, जहां पर ईरान ने इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हें भी यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की थी। और ईरान की एबिलिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान वो देश है जिससे यूएई से लेकर जो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब हो या फिर जॉर्डन हो, ये तमाम देश ईरान से डरते हैं आज के टाइम में। क्योंकि अगर आपको याद हो, हाल ही में यूके की तरफ से जो डियागो गार्सिया एयरबेस है, इसके एक्सेस को लेकर अलाउ किया गया यूएस को, जबकि यूएस चाहता तो यूएस यूएई से, कतर से, बहरीन से या फिर कुवैत से ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता था। लेकिन 3000 किलोमीटर डिस्टेंस में जो डियागो गार्सिया है, यहीं की एयरबेस को यहाँ पर चूज किया गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो बाकी जो देश हैं, इन्हें ये लगता है कि अगर यूएस हमारे एयरबेस को यूज करता है ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करने के लिए, तो इससे उनके ऊपर जो खतरा है वो बना रहेगा ईरान को लेकर। खैर जो भी हो, यूएस के फाइटर जेट शूट डाउन किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं, या फिर ईरान ने किए या फिर नहीं किए गए हैं, लेकिन यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक ओनली मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो यह $2 बिलियन इन्होंने यहाँ पर लूज कर दिया है लास्ट 4 दिन में। जिसमें पहले तो ये कहा जा रहा है कि $1.1 बिलियन का जो अर्ली वार्निंग रडार है, जो यूएस का ANFPS 132 जो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम्स है, जो यूएस कतर के अल उदेर एयरबेस जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था, इसे ईरान के मिसाइल्स ने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाया था, और इसको लेकर ईरान की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की गई है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इतना ही नहीं, यूएस के जो F-15 फाइटर जेट्स है, जिसकी कीमत बताई जाती है एक की $100 मिलियन के आसपास में, और यहाँ पर 3 पहले से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मींस 300 मिलियन जो डॉलर है यूएस ने पहले से यहाँ पर यूज कर दिया है। और जो चौथा यहाँ पर शूट डाउन किया गया है, अगर इसको मिलाया जाए तो यहाँ पर $400 मिलियन यूएस ने एक झटके में अपने फाइटर जेट्स के जरिए यहाँ पर लूज कर दिया है। इसके साथ साथ जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, जिसको लेकर ईरान ने सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की है, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। जो सैटेलाइट एंटीना है, इन्हें भी यहाँ पर बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया गया है। और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से यूएस के जो मिलिट्री बेसेस हैं, और टोटल यहाँ पर 11 यूएस मिलिट्री साइट्स की बात की जा रही है, जहां पर यूएस ने स्ट्राइक के जरिए बुरी तरीके से डैमेज और डिस्ट्रॉय किया है। जिसमें बहरीन का जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, कतर का जो अल उदेद एयरबेस है, कुवैत का कैंप अरिफजान, सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, और यूएई का अल दाफरा जो एयरबेस है, और इराक का इरबिल बेस, इन तमाम एयरबेस में यहाँ पर बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई गई है। इवन कि इजराइल को लेकर यहाँ पर इजराइल की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि एक वीक में इजराइल ने इस वॉर में $3 बिलियन यहाँ पर लूज कर दिया है। खैर, इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो नुकसान है, ये आज के टाइम पूरी दुनिया फेस कर रही है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, इवन की भारत की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने के बाद में, क्योंकि 10% के इजाफा हुआ है, और 10% के इजाफा के बाद में भारत को यहाँ पर हर साल 12 से लेकर $15 बिलियन के यहाँ पर नुकसान हो सकता है। खैर, इसी बीच में यूएस ने अपने डोम्सडे मिसाइल्स, जिसे मिनटमैन 3 मिसाइल्स भी कहा जाता है, इसको यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, जिसको यूएस ये कहता है कि हिरोशिमा के बॉम्ब के कंपैरिजन में ये 20 टाइम्स डेडलियर है, जिसकी स्पीड 23 मैक की, यानी कि साउंड की स्पीड से 23 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। इसकी रेंज बताई जाती है रफली 13,000 किलोमीटर की, और सबसे खास बात यह है कि ये 30 मिनट के अंदर में ये दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर टारगेट को हिट कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से कि जब मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है वर्टिकली, जो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट का यूज करता है, और जब ये लॉन्च फेज से बूस्ट फेज में जाता है, जब रॉकेट स्टेजेस इग्नाइट होते हैं, तो ये मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर ये पुश करते हैं, जिसमें ये मिसाइल जो है मिड कोर्स फेज में जाता है, जहां ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉर्म करता है। और इस 3 फेज को पूरा करने में इस मिसाइल्स को महज 3 से 5 मिनट लगते हैं,
जिस टाइम में इसकी स्पीड जो है 20 मैक की रहती है। और चौथे फेज में आकर ये MIRV टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में कहे तो एक मिसाइल्स के जरिए ये मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से कि इस मिसाइल्स में यहाँ पर मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, जिसके जरिए अलग अलग जो टारगेट है उसे यहाँ पर हिट किया जा सकता है। और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट को हिट करने में महज ये 25 से लेकर 30 मिनट का टाइम लेता है। लेकिन यूएस की तरफ से इस डोम्सडे मिसाइल्स को टेस्ट करना, जो कि एक न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इसको लेकर यूएस ने ये कहा है कि ये कुछ नहीं, हम लोग इसे पिछले साल से इसे टेस्ट करना चाह रहे थे और ये ईरान की वॉर को देखते हुए टेस्ट नहीं किया गया है। ये एक शेड्यूल रूटीन टेस्ट है जिसका ईरान की वॉर से कोई भी संबंध नहीं है। खैर, आज के टाइम में ईरान वॉर में जो यूरोपियन नेशंस हैं वो भी अब इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि जब ईरान ने साइप्रस में यूके के जो बेस थे, जब यहाँ पर स्ट्राइक किया गया तो इसको लेकर पहले तो ग्रीस और इटली की तरफ से डिफेंसिव पोस्टर्स को यहाँ पर अपनाया गया। इसके बाद में यूके की तरफ से अपडेट आ रहा है कि यूके ने साइप्रस के एयरबेस में अपने फाइटर जेट्स को सेंड करना स्टार्ट कर चुका है। वैसे यूके ने पहले ये चीजें क्लियर कर दी है कि हम लोग ईरान वॉर को लेकर फिलहाल अभी डिफेंसिव मोड में है। वहीं इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ईरान के अगेंस्ट में हमारा नेक्स्ट मिशन यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान की डिफेंस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर टारगेट करने वाला है। खैर, जो भी हो, लेकिन भारत की तरफ से एक लंबे टाइम के बाद में, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनी की जो डेथ है ये कुछ दिन पहले हो चुकी थी और इसे कंफर्म भी पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर जो कॉन्डोलेंसेस है यहाँ पर भारत की तरफ से जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिश्री जी, जो इस्लामिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो एम्बेसी है यहाँ विजिट किए। यहाँ पे इन्होंने कॉन्डोलेंसेस जो बुक है इनके तरफ से ये साइन किया गया। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे रणधीर जायसवाल जी, इस चीज को लेकर यहाँ पर प्रॉपर एक पोस्ट किया गया है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।